हम ये सोचते हैं कि आज लाख हैं कल करोड़ हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा पैसा हो। हर आदमी की ये सोच होती है। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है प्यारियों। गुरु साहब कहते हैं बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। प्यारियों, हम कितनी अरदास करते हैं, हम कितनी अरदास करते हैं, हमारी कोई कोई अरदास पूरी होती है। कहने का भाव ये है कि हमारी कोई कोई अरदास पूरी होती है। क्यों पूरी नहीं होती? इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हमको उस परमात्मा पे विश्वास ही नहीं है। प्यारेओ, हमको उस मालिक पे विश्वास ही नहीं है। हमने कभी उस पे विश्वास किया ही नहीं। अरदास तो हम अपने लालच करके करते हैं, विश्वास करके नहीं। हमने उसको कभी अपना माना ही नहीं। प्यारेओ, हमने कभी उसको महसूस ही नहीं किया कि वो हमारे इर्द-गिर्द है, वो हमारे पास है, हमेशा हमारे साथ चलता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमारी अरदास पूरी नहीं होती। प्यारेओ, जिसने उस परमात्मा को पाया, जिसने उस मालिक को पाया, जिसने उस दाता को पाया, उसकी जुबान पर बैठ जाता है मेरा मालिक। संत संत होता है। अगर संत अरदास करे तो वो पूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में, उसके मन में, उसकी जुबान पर परमात्मा है। जब तू झूठ बोल रहा था उस टाइम तूने ये नहीं सोचा कि परमात्मा मेरे पास है और सुन रहा है। जब तू झूठ बोल रहा था तूने एक बार भी ये बात महसूस नहीं करी कि परमात्मा मेरे पास है और सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है। जब तू किसी की चुगली कर रहा था, जब तूने ये बात नोट नहीं करी कि परमात्मा मेरे पास है, सब कुछ सुन रहा है। जब तू किसी की बुराई कर रहा था, जब तूने ये बात नोट नहीं करी, जब तू किसी को बुरा कह रहा था, जब तूने ये बात नोट नहीं करी, जब तू किसी को गाली दे रहा था, जब तूने ये बात नोट नहीं करी। प्यारेओ, उस टाइम नोट करी जिस टाइम तू अरदास कर रहा था। उस टाइम तू ये सोच रहा है कि परमात्मा मेरे पास सब कुछ सुन रहा है। लेकिन बाकी हमने पूरे दिन जो कार्य करे, जो हमने पूरे दिन कर्म करे, क्या वो परमात्मा ने नहीं सुने? प्यारेओ, वो मालिक ने नहीं सुने। लेकिन अरदास के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरी अरदास सुन ले। बाकी पूरे दिन में जो मैंने किए उसको ना सुन, मेरी अरदास सुन। हम लोग ऐसे हैं प्यारेओ। फिर हम कहते हैं हमारी अरदास पूरी नहीं होती, परमात्मा हमारा किया पूरा नहीं करता। गुरु साहब कहते हैं बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। अगर तू सच्चा है, तू किसी के साथ बुरा नहीं करता, चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करता, किसी को कोड़ा नहीं बोलता, बुरा नहीं बोलता, अगर तू सच्चा है, उस मालिक को हमेशा अपने अंग संग जानता है, ये सोचता है कि अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो मेरा वाहिगुरु सुन लेगा, वो मेरे बराबर में है। अगर मैं किसी की चुगली करूंगा तो मेरा वाहिगुरु सुन लेगा, वो मेरे साथ है। अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो वो सुन लेगा, वो हमेशा मेरे साथ है। तो प्यारेओ, तू किसी की ना ही चुगली करेगा, ना ही निंदा करेगा, ना ही किसी को बुरा कहेगा, और तेरी अरदास भी पूरी हो, क्योंकि वो परमात्मा हमेशा अंग संग है, सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है, सब कुछ करने वाला है। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, इसलिए खुलवाया है, आप ये चाहते हो कि मैं कुछ पैसे बचा के इसमें डालूं, मेरी लाइफ में काम आएंगे। इसलिए हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं कि कुछ पैसे इसमें इकट्ठे हों और मेरी ज़िंदगी में काम आएं। लेकिन प्यारेओ, हम लोग उसमें कुछ ही ना डालें, वो खाली रहे,
तो उसका क्या फायदा। हम गुरु वाले बने, हमने अमृत छका, हमने उस मालिक का नाम जपने की कोशिश करी, लेकिन उस नाम जपने का क्या फायदा। उस नाम जपने का क्या फायदा कि हम सुबह तो नित्यनेम करते हैं, उसका नाम जपते हैं, लेकिन दिन में हम पूरे दिन चुगली करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं। तो प्यारियों, वो नाम हमारे अकाउंट में नहीं जमा होगा। मान लीजिए हमने पूरे दिन कमाया, पूरे दिन हमने पैसे कमाए और शाम को जाके हमने दारू पी ली, तो उस कमाई का क्या फायदा। प्यारे, पूरे दिन मेहनत से कमाया, शाम को जाके हमने दारू पी ली, तो वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं, दारू वाले के पास जाएंगे। कहने का भाव ये है कि वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं जाएंगे, ठेके पे जाएंगे, वो अकाउंट आपका खाली का खाली रह जाएगा। इसी तरह अगर आपने सुबह अमृत वेले नाम जपा, कमाई की परमात्मा के नाम की, और आपने चुगली कर दी, तो वो आपका नाम सब बेकार है, वो आपका नाम जपा हुआ सब बेकार है। प्यारियों, अगर आपने मालिक का नाम जपा, उसका सेवन किया, फिर आपने जाके किसी का गरीब का मन दुखा दिया, किसी का हक मार लिया, किसी गरीब को दुखी कर दिया, या किसी को गाली दे दी, किसी की चुगली कर दी, कोई भी आपने बुरा काम कर दिया, तो कहने का भाव ये प्यारियों, आपका जपा हुआ नाम सारा बेकार है, वो आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा। प्यारियों, वो आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा। हम ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी ढंग से रोटी ना खाए, बस मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन पड़ोसी के पास साइकिल भी ना हो। ये हमारी सोच होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम सब कुछ रखें, हमारे पास सब कुछ हो, और मेरे बराबर वाले के पास कुछ भी ना हो, तो ये सोच हमारी है। इसलिए प्यारे हो, अपनी सोच को बदलो। परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है, वही सब कुछ करने वाला है। अगर तू दूसरे का भला सोचेगा तो तेरा भी भला होगा, अगर तू दूसरे का बुरा सोचेगा तो तेरे साथ भी बुरा होगा, क्योंकि वो घट घट में बसता है, वो हर जगह है, वो सब कुछ जानता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे मन की हर बात को जानता है, तेरे मन की हर बात को पहचानता है। इसलिए किसी के साथ बुरा ना करया कर, ना सोचा कर, उस मालिक को याद करया कर। दो दोस्त काफ़ी दिन बाद मिले, काफ़ी दिन बाद दो दोस्त आपस में मिले, उन्होंने अपने दुख सुख की बातें की। अब बातें करते करते प्यारे, उसका एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहने लगा, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। उसने पूछा, भाई क्या हुआ, कैसे दुखी है। उसने ये कहा कि भाई इस महीने तो मेरी 2 भैंसें मर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। उसका दोस्त उससे कहने लगा, यार वाकई में आप सच कह रहे हो, 2 भैंसें मर गई तो आपका तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। हाँ यार, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर वो उसका दोस्त जिसकी भैंसें मरी थी उससे क्या कहता है, वो कहने लगा, हाँ यार नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरी 2 भैंसें मर गई, पर अचंभे की बात यह है गांव में किसी और की नहीं मरी। सुन लीजिए, वो कहता है मेरी भैंस तो 2 मर गई, गांव में किसी और की नहीं मरी। ये सोच है हमारी। हम ये सोचते हैं कि दूसरे का नुकसान क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों हुआ। प्यारी, ये सोच है हमारी, तो हम कैसे कामयाब हो जाएंगे।
वो कहता है कि मेरी भैंस तो मर गई, कोई बात नहीं, लेकिन गांव में किसी और की नहीं मरी। उसका ये कहना था कि 10-5 की और मरे, नुकसान मेरा तो हुआ है, 1-2 का नुकसान और हो। तो प्यारे ये सोच है हमारी। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो प्यारे। दूसरे का बुरा नहीं, अच्छा सोचा करो। जब आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप दूसरे का बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा हो, क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंग संग है, सब कुछ जानता है। अच्छा सोचो तो अच्छा होगा प्यारे, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। जिसके बारे में आपने बुरा सोचा, जिसके बारे में आपने बुरा सोचा, वो तो नहीं सुन रहा, वो नहीं जान रहा, लेकिन जो आपके अंदर है, घट घट में है, वो सब कुछ जानता है कि किसके बारे में आप क्या सोच रहे हो। वो सब कुछ जानता है जो आपके घट घट में बसा हुआ है। जिसकी आप बुराई कर रहे हो वो नहीं जान रहा, लेकिन वो जान रहा है जो आपके अंदर है, जो हमेशा दुनिया को चलाता है, जो सबका भला करता है। प्यारियों, जिसका आप बुरा सोचोगे उसके साथ भला होगा, क्योंकि वो परमात्मा करने वाला है। वो आपके कहने से नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से करेगा, और आपके साथ बुरा होगा अगर आप उसके साथ बुरा सोचोगे। किसी ने कहा है, खड्डा किसी और के लिए खोदा, लेकिन जिसने खोदा वो ही गिरा। खड्डा किसी और के लिए खोदा कि वो आएगा वो गिरेगा, लेकिन उस मालिक की रचना देखो, वो खुद ही उसमें गिरा, क्योंकि उसने किसी का बुरा सोचा। इसलिए प्यारेओ, अच्छा सोचा करो, किसी के लिए अच्छा सोचा करो, बुरा नहीं, अच्छा सोचा करो। हमारी ये सोच होती है प्यारेओ, हमारी ये सोच होती है। गांव में अक्सर आप देखना ऐसे लोग होते हैं कि अपने दरवाजे के आगे वो झाड़ू मारेंगे, अपने दरवाजे के आगे झाड़ू मारेंगे और सारा कूड़ा पड़ोसी के दरवाजे के आगे डाल देते हैं इकट्ठा करके, क्योंकि वो अपने आप करेगा। ये है हमारी सोच। लेकिन वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, वो आपको सहन कर रहा है। लेकिन एक बात नोट कर लेना प्यारियो, वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। किसी के साथ बुरा ना कर। आप अपने छत के ऊपर चढ़ जाओ तो आपको अपने गांव में 1-2 घर दिखाई देंगे, लेकिन अगर गांव में कोई ऐसी बिल्डिंग हो जो काफ़ी ऊंची हो, अगर आप उसके छत पे चढ़ जाओ तो आपको पूरा गांव दिखाई देगा। कहने का भाव है प्यारे, जितनी आप ऊंचाई पे चढ़ोगे उतना ही आपको सब कुछ दिखाई देगा। ऐसे ही जिस आदमी की सुर्त ऊंची हो जाती है उसको परमात्मा दिखने लगता है, उसको ब्रह्मांड दिखने लगता है। जिसकी मन की सुर्त उस परमात्मा जुड़ जाती है उसको सब कुछ दिखने लगता है। प्यारियों, ऐसे ही अपनी सुर्त उस परमात्मा से जोड़ो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा दिखाओ। प्यारियों, इस संसार में आए हैं, इस संसार में हम आए हैं, किस लिए आए हैं? बुरा करने के लिए। मान लीजिए आप 4 दिन के लिए किसी के घर पे गए, अपने परिवार के मेहमानदारी में किसी के घर पे गए, तो आप क्या वहाँ जाके बुरा करोगे, किसी को गाली दोगे, किसी से उल्टा बोलोगे? वहाँ आप 4 दिन बड़े प्यार से रहोगे। ऐसे ही प्यारियों, आप यहाँ पर मेहमान हो। जिस इंसान की उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से सच्ची प्रीत जुड़ जाती है, तो प्यारियों वो परमात्मा से डायरेक्ट बात करता है। उसको ऐसा लगता है कि मालिक मेरे बराबर में बैठा हुआ है और मैं मालिक से बात करता हूँ, और ये सच है, मालिक उससे बात करता है, और जो अरदास वो करता है उसकी वो अरदास पूरी होती है। बिरथी कदे न हो गई जन की अरदास,
लेकिन अरदास उसकी पूरी होती है जो उस मालिक से सच्ची प्रीत करता है। संत 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 होता है प्यारियों। संत की वृत्ति उस परमात्मा से जुड़ जाती है। संत की वृत्ति उस मालिक से हमेशा जुड़ी होती है। वो उससे डायरेक्ट बात करता है प्यारियों, उससे डायरेक्ट बात करता है। संत संत होता है। आप एक इंसान हो, आपके कितने नाम हैं? कोई आपसे चाचा कहता है, कोई आपसे मामा कहता है, कोई आपसे पापा कहता है, कोई आपसे ताऊ कहता है, कोई आपसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपके कितने नाम हैं? ऐसे ही वो परमात्मा एक है। उसे चाहे आप अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, चाहे गॉड कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन गुरु साहब कहते हैं अनेक है फिर एक है। उसके अनेक नाम हैं, उसके अनेक नाम हैं, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा वाहिगुरु एक है। इस दुनिया का मालिक एक है, संसार का मालिक एक है। हम उसको अनेक नामों से पुकारते हैं, अनेक नामों से उसको याद करते हैं, लेकिन सच बात यह प्यारियों, वो एक है, वो एक है, सबका एक है, सबका मालिक एक है। प्यारियों, यहाँ पर कोई अमर नहीं है। सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। सच बात है प्यारियों, इसलिए उस मालिक को, उस परमात्मा को याद रखा करो, उस दाता को याद रखा करो, क्योंकि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है।